नमस्कार जोहार। जिस तरह से हिनू चौक आप देख रहे हैं, लगभग 3 घंटा हो चुकी है। हालांकि 3 घंटा होने के बाद भी ये जो चक्का जाम जिस तरह से अभी तक ख़त्म नहीं किया गया है। और हमारे साथ गीता मैडम जी हैं, हम इससे जानने के भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ लेकर के यहाँ 3 घंटा का जाम हुआ है। आप लोग 3 घंटा हो गया है, 3 घंटा ज़्यादा ही हो रहा है। किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस जिला का जिनको जिम्मा दिया गया है, उपायुक्त रांची। हम चाहते हैं वो आए, हमारी बातों को सुने, समझे, हमारा ज्ञापन लें और फिर उसके आधार पे हाई कोर्ट में भी हमारा भी जो विरोध और जो हमारी बातों को दर्ज किया जाए रिपोर्ट में। और मगर वो कतरा रहे हैं यहाँ पर, और हाई कोर्ट ने जिस तरह का जो आदेश दिया है उसका तो हम घोर विरोध कर ही रहे हैं। और अभी कल 23 तारीख को जो गीता देवी ने दोबारा एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो है दाखिल किया है कि मिलॉर्ड दीवार तो तोड़ दी, मगर सन्ना समाज का जो बोर्ड मेरे रास्ते में रुकावट बना हुआ है। तो शायद मिलॉर्ड फिर से एक आदेश पारित करेंगे कि भैया प्रशासन जाओ, बोर्ड उखाड़ो। तो 5वीं अनुसूची के राज्य में आदिवासियों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, वो भी न्यायालय जहाँ से हम लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं, वहाँ आदिवासी समाज के खिलाफ ही इस तरह के ही फैसले लिए जा रहे हैं। जबकि जज महोदय को इस बात को समझना चाहिए कि वे 5वीं अनुसूची के राज्य में वो जज हैं, जहाँ एक विशेष व्यवस्था जो संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत लाई गई है कि जो हमारी पौराणिक, जो हमारी जो सामाजिक पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था की जो ज़मीन है, जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं, जो हमारे कानून बने हुए हैं, जो हमारे जो विल्किंसन रूल है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, उसको अक्षरश लागू किया जाए। लोगों को उनकी ज़मीन पे मालिकाना हक जो है, और गैर आदिवासी द्वारा आदिवासियों की ज़मीन को जो लिया जाना गैर कानूनी जो घोषित किया गया है, इसको मान्यता दी गई है आपके अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके हमारे भारतीय संविधान में। मगर ये शासन प्रशासन सब भूल रहा है। यहाँ गवर्नर हमारे कस्टोडियन होते हैं, उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आदिवासियों के हमारे अधिकार जो हैं उसको सुरक्षित किया जाए, मगर उल्टा हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अगर ये कोई दूसरे समुदाय का या मंदिर मस्जिद होता ना तो अभी तक दंगा हो चुका होता, मगर हम लोग आदिवासी लोग जो इतने सहनशील और जो शांति प्रिय लोग हैं, हम लोगों ने ये ना करके संवैधानिक जो हमारे अधिकार, जो हमें विरोध करने का, बोलने का, जो अपनी बातों को रखने का जो अधिकार है, उसका हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। मगर फिर भी मेरे ख्याल से आदिवासियों की भावनाओं को समझने के लिए न न्यायालय न प्रशासन कोई भी तैयार नहीं है। तो हम भी अपना जो है, हम लोग को जो समझ में आ रहा है संवैधानिक रूप से, वो कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ठीक है, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ का न्यायिक बेंच अगर नहीं समझता है तो दुनिया देखे कि झारखंड में क्या रहा है। झारखंड तो दुनिया तो देख ही रही है कि झारखंड में क्या हो रहा है, कि यहाँ पर आज तक स्थानीय नीति नहीं बनी है, यहाँ पर नियोजन नीति यहाँ के लोगों के हिसाब से नहीं बनी है, यहाँ पर भाषा नीति नहीं बनी है, और यहाँ पर खनिज संपदा संपन्न जो एक ऐसा राज्य है, यहाँ उद्योग नीति नहीं बनी है। राजस्व की इतनी क्षति 21 वर्षों में हुई, और जो अगर सही तरीके से राजस्व जो सरकारी खजाने में जाता ना, ये राज्य जो है सबसे अमीर राज्य होता, आत्मनिर्भर राज्य होता, उसको केंद्र के बजट पे भी आश्रित नहीं रहना पड़ता। मगर हालिया जो रिपोर्ट में गरीबी के पायदान पे दूसरे नंबर पे है झारखंड। आप खुद ही समझ लीजिए, बाहर से मुनाफा कमाने आती है यहाँ पर माइनिंग कंपनीज, राजस्व की क्षति भी करती है, रॉयल्टी की डिफ़ॉल्टर होती है, कोई मतलब नहीं है। लोगों की यहाँ भागीदारी सुनिश्चित कैसे की जा रही है? लोग चोरी करने पे मजबूर हो रहे हैं। रामगढ़ हज़ारीबाग से हम लोग देखते हैं, वहाँ घाटी से किस तरह से साइकिल से लोग जो है चोरी का कोयला लेके आ रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कौन कर रहा है उनको मजबूर ये सब करने के लिए? जबकि सरकार को तो इस राजस्व की प्राप्ति से उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था देनी चाहिए थी कि एक खुशहाल राज्य बनता, मगर नहीं, वो राजस्व प्राइवेट जेबों में जा रहा है। इसलिए झारखंडी हाशिए पे है। अच्छा दीदी, ये जो मामला क्या है, हमारा दर्शक जानना चाहती है। जो आप लोग 3 घंटा की जो विरोध किए हैं, चक्का जाम किए हिनू चौक पे, पूरा मामला क्या है? अभी तो आप आए थे ना, तो हुंडरू यहाँ पर एयरपोर्ट के सामने
वहाँ पर 3 एकड़ 53 डिसमिल का बकास भुअरी पहनाई, जो हमारी आदिवासियों की जो धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की जो ज़मीन होती है, वो ज़मीन में से सिर्फ जो बाहरियों का तो उसमें कब्जा, अवैध कब्जा हो ही चुका है। 8 डिसमिल मात्र बचा है, जिसमें जो है हमारे अपने सन्ना समाज अपना धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करता है, अपनी जो परंपरा का निर्वहन करता है। तो वहाँ पर एक बाहरी महिला जो अपने फर्जी सारे दस्तावेज पेश करती है हाई कोर्ट में, और जो कोर्ट से भी आदेश हो जाता है कि दीवार तोड़ के, सरना स्थल का दीवार तोड़ करके जो है उस महिला के लिए रास्ता बनाया जाए। और वैसे तो प्रशासन ने 25 मार्च तक का टाइम मांगा था, मगर 21 मार्च को ही जो होली के बाद छुट्टी मनाने के बाद प्रशासन आता है और धड़ल्ले से वो दीवार को तोड़ के चला जाता है। अब 23 मार्च को कल वो महिला फिर से दोबारा एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करती है, जिसमें कहती है कि मी लॉर्ड, दीवार तो टूट गई, मगर जो बोर्ड जो है समाज का, वो मेरा रास्ता अभी भी रोके हुए है। तो मी लॉर्ड शायद आदेश देंगे कि प्रशासन जाओ भैया, बोर्ड भी उखाड़ दो, ताकि उस महिला को अपना रास्ता जो है कर दे। तो ये इस तरह से हमारी धार्मिक पारंपरिक जो व्यवस्था के साथ को जो ठेस पहुंचाने का काम उच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया है, उसका भी हम विरोध करते हैं। और यहाँ पर तो प्रशासनिक रूप से जो मिली भगत से जो हमारी अपनी ज़मीनों का जो लूट मार जो हो ही रहा है यहाँ पर, हम अब चाहते हैं कि हमारी सिर्फ वहाँ की ज़मीन जो 3 एकड़ 53 डिसमिल हमें पूरा चाहिए। हमें नहीं मालूम किसका अवैध कब्जा में किसका महल बना, किसका अपार्टमेंट करा है, किसका बंगला बना है। हमारी अपनी समाज की ज़मीनें हमको हर हालत में वापस चाहिए, चिन्हित होके। और जो हमारे जो अपने 5वीं अनुसूची के जो 13 जिला जो पूर्णतः वर्जित है, जो वहाँ पर भी जितनी हमारी सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था की जो ज़मीनें हैं, वो समाज को, आदिवासी समाज को वापस होना चाहिए। इसके अलावा जो गैर मजुरवा ज़मीन पे भी जो अवैध कब्जा हो रहा है पूरे रांची में और अन्य जगह पे, वो भी, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अनुसार जो है सरकार भी गैर मजुरवा ज़मीन की मालिक नहीं होती है, तो इसीलिए वो समाज उसका मालिक है और समाज को अपनी वो सारी ज़मीनें चाहिए। वो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा समाज समझे, समाज जाने। और अब और बस ये सब ये नहीं चलेगा, हम लोगों को हमारे अधिकार तो चाहिए। हमारा मान सम्मान तो मटिया मेट कर ही दिया है, हमें अधिकार जो हमारे मौलिक रूप से हमें संविधान में भी मिले, जो हमारे पौराणिक जो हमारे कस्टमरी लॉज वगैरह भी जो हैं, उसके अंतर्गत हमारे अपने वो सारे अधिकार, वो सारे प्रावधान के अंतर्गत हमको हमारा अधिकार वापस चाहिए, ये हम बोलना चाहते हैं। जिस तरह से आपने सुना ये है गीताश्री मैम थी, और ये धरना लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा हो चुकी है, लेकिन अभी तक टूटी नहीं है। जिस तरह से यहाँ कितना घंटा हो गया है? 5 घंटा, 5 घंटा। हम लोग 12:30 बजे पहुँचे थे यहाँ। झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं आप लोग? आप लोग को लगता है हम लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं? तो सभी हमारी बातें झूठी हैं। डिलीट कीजिए सब बातों को। हम झूठ बोल रहे हैं आपसे। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 घंटा हो चुकी है ये, और धरना पे बैठे हैं आप। जिस तरह से देख सकते हैं ये हिनू चौक की ये नज़ारा, और पूरी तरह से ये बिल्कुल प्रशासन की तरफ से कड़ी मुस्तैदी के जिस तरह से यहाँ लगाई गई है। आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ बने रहिएगा। और ये लगभग 5 घंटा होने जा रही है, और 5 घंटा में क्या कुछ हुआ है अभी तक प्रशासन की तरफ से सिर्फ कोई भी मिलने के लिए यहाँ नहीं आया है। ये जो आप देख रहे हैं ये जिस तरह से हिनू चौक की ये नज़ारा, आगे की नज़र देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए उभरता झारखंड।